हेलो बच्चों, आज मैं आप सबको द्वितीय पाठ का नाम है दुर्बुद्धि ही विनश्यति। दुर माने होता है बुरी और बुद्धि माने बुद्धि, यानी जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, खराब हो जाती है, उसे हम बोलते हैं दुर्बुद्धि। यानी दुर्बुद्धि वाला व्यक्ति का विनश्यति माने उसका नाश हो जाता है। दुर्बुद्धि विनश्यति। सबसे पहले थोड़े से हम शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। सरह माने होता है तालाब, कूर्मा माने भी कछुआ होता है और कक्षपह माने भी कछुआ होता है। प्रतिवसति इसमें रहता था। धीवराह मछुआरे, मत्स्य कूर्मादीनी मछली कछुआ आदि। इसके बाद मारिष्यामः माने मारेंगे, मैवम माने माँ प्लस एवं, माँ माने नहीं, एवं माने ऐसा, यानी ऐसा नहीं। हृदम माने होता है तालाब, धारयताम माने धारण करें, पक्षबलेन माने पक्ष माने पंख होता है, पंखों के बल से, अपायः माने हानि, नियमानम माने ले जाते हुए, अवलोक्य माने देखकर, लंबमानम माने लटकते हुए को, उड्डीयते माने उड़ रहा है, विस्मृत्य माने भूल कर, भस्म माने राख, सुहृदाम माने जो अपने होते हैं उनको सुहृद बोलते हैं, मित्रों का की के जो भी है। हित कामा नाम माने कल्याण की इच्छा रखने वाले, अभिनंदती माने प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है, करती है। और दुर्बुद्धि माने दुष्ट बुद्धि वाला, दुर्बुद्धि माने दुष्ट बुद्धि वाला, विनश्यति माने नष्ट हो जाता है। जिसकी दुष्ट बुद्धि होती है, दुर्बुद्धि होता है, उसका नाश हो जाता है। आप सब जब अर्थ लिखेंगे इस पाठ का तो सबसे पहले अस्ति और डॉट 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 यहाँ तक ले लेंगे, इच्छामि तक संकेत डाल करके अस्ति और इच्छामि तक ले लेंगे। ये पहला पैराग्राफ बना लेंगे। तो पहले पैराग्राफ को मैं आज पढ़ा रही। अस्ति मगध देशे, अस्ति माने है, मगध माने मगध देशे माने मगध देश में, फुल्लोत्पल नाम सरह, फुल्लोत्पल नामक सरोवर, यानी मगध देश में फुल्लोत्पल नामक एक सरोवर है। सरोवर माने तालाब। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः, तत्र माने वहाँ, संकट और विकट द्विवचन लिखा बना है, दो मात्राएं ऊपर है, यानी द्विवचन हो गया। यानी संकट और विकट नामक दो हंस रहते थे। निवसता माने निवास करते थे। वहाँ पर संकट और विकट नामक दो हंस निवास करते थे। कम्बुग्रीव नाम कहा, कम्बुग्रीव नामक तयोः मित्रम, तयोः माने उन दोनों का, किन दोनों का, संकट और विकट इन दोनों का, मित्रम माने मित्र, एकः कूर्मः अपि, एक कछुआ भी, तत्रैव प्रतिवसति इसमें, तत्र एव, तत्र माने वहाँ, एव माने ही, प्रतिवसति माने रहता, और इसमें जहाँ लगा होता है वहाँ पर भूतकाल में सेंटेंस हो जाता है रहता था। कम्बुग्रीव नामक उन दोनों का मित्र एक कछुआ भी वहीं पर रहता था। इसके बाद अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्, अथ माने इसके बाद एक बार, धीवराह माने होता है मछुआरे, यानी मछुआरे जो मछली पकड़ने वाले होते हैं उनको हम मछुआरा बोलते हैं। इस प्रकार एक बार कुछ मछुआरे तत्र आगच्छन्, तत्र माने वहाँ, आगच्छन् माने आए, ते अकथयन्
ते माने वे सब, अकथयन माने बोले। वयम स्वः मत्स्यकूर्मादीनि मारिष्यामः। वयम माने हम सब लोग, स्व माने कल, मत्स्यकूर्मादीन मछली कछुआ आदि, मारिष्यामः माने मारेंगे, यानी हम सब लोग कल मछली और कछुआ आदि को मारेंगे। मारेंगे माने पकड़ेंगे। एतत् श्रुत्वा, यह सुन करके, कूर्मः अवदत्। कूर्मः माने कछुआ, अवदत् माने बोला। यह सुन करके कछुआ बोला, मित्रे, हे मित्रों। किससे बोला उसने? संकट और विकट से। किसने बोला? कंबुग्रीव नामक एक कछुआ संकट और विकट नामक हंस से बोला। क्या बोला? युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता, कि हे मित्रों, तुम दोनों ने मछुआरों की बात को सुना। अधुना किम अहम करोमि। अधुना माने इस समय, किम माने क्या, अहम माने मैं, करोमि माने करूं। अब इस समय मैं क्या करूं? हंसौ अवदताम। हंसौ यहाँ पर भी देखो द्विवचन है, यानी दोनों हंस जो संकट और विकट थे, वो दोनों हंस अवदताम माने बोले। दोनों हंस बोले। प्रातः यद उचितम, प्रातः काल जो उचित होगा, तत्कर्तव्यम, वही करना चाहिए, वही करूँगा। प्रातः काल जो उचित होगा वह करूँगा। कूर्मः अवदत्। कूर्मा माने कछुआ, अवदत् माने बोला। मैवम, मैवम माने ऐसा नहीं। तद यथाहम अन्यम हृदम गच्छामि। यथा माने जैसे, अहम माने मैं, अन्यम माने दूसरे, हृदम माने सरोवर में, गच्छामि माने जाता हूँ। तो मैं अब दूसरे सरोवर में जाता हूँ। तथा कुर्तम, और उसने वैसा ही किया। हंसौ अवदताम मतलब उसने कहा कि यद तद यथा अहम अन्यम हृदयम गच्छामि तथा कुर्तम, कि मैं अब दूसरे सरोवर में जाता हूँ, और उसने वैसा ही किया। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, आवाम किम करवाओ, हम दोनों को क्या करना चाहिए? तो कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। अहम माने मैं, युवाभ्याम सह तुम दोनों के साथ, आकाश मार्गेण आकाश मार्ग से, अन्यत्र गंतुम इच्छामि दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। फिर से यहाँ से सुनो। जब कछुआ ने कहा ऐसा नहीं, तद यथा हम अन्यम हृदम गच्छामि, तो मैं जिस प्रकार से दूसरे सरोवर में जाऊं, तथा कुर्तम, वैसा तुम लोग करो। दोनों हंस बोले कि हम लोगों को क्या करना चाहिए? तो कछुआ बोला कि मैं तुम लोगों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। इस तरह से ये हमारा पहला पैराग्राफ यहीं पर ख़त्म होता है। अब आगे इसकी केवल हिंदी सुन लो। मगध देश में फुल्लोत्पल नामक एक सरोवर है। वहाँ पर संकट और विकट नामक दो हंस रहते थे। कंबुग्रीवा नामक उन दोनों का एक मित्र, एक कछुआ भी वहीं पर रहता था। इस प्रकार एक बार मछुआरे यानी मछली पकड़ने वाले वहाँ आए और वे बोले, हम सब कल मछली कछुआ आदि को मारेंगे। यह सुनकर के कछुआ बोला, हे मित्रों, क्या तुम दोनों ने मछुआरे की बात को सुना? इस समय मैं क्या करूं? हंस बोले, प्रातः काल जो उचित होगा वही करेंगे। कछुआ बोला, नहीं, ऐसा नहीं। तद यथा हम अन्यम हृदम गच्छामि, तो जिस प्रकार से मैं दूसरे सरोवर में जाऊं, तथा कुर्तम, तुम वैसा करो।
हंसौ अवदताम, हंस बोले। आवाम किम करवा, हम दोनों को फिर क्या करना चाहिए? तो कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। ये हमारे पहले पैराग्राफ की हिंदी हो गई। इसके बाद में आगे दूसरा पैराग्राफ हम यहाँ से पढ़ेंगे हंसौ अवदताम से लेकर के कुरुतम तक। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले। अत्र कह उपाया, अत्र माने यहाँ पर, कह माने कौन सा, उपाय माने उपाय है, तो इसमें कौन सा उपाय है? कक्षपः वदति, कक्षपः माने कछुआ, वदति माने बोला। युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचुआ धारयताम, युवाम माने तुम दोनों, काष्ठ दंडम माने लकड़ी के डंडे को, एकम चंचुआ एक लकड़ी के डंडे को, चंचुआ धारयताम यानी चोंच में धारण करो, तुम दोनों एक ही डंडे को अपनी चोंच में धारण करो। अहम यानी मैं, काष्ठ दंड मध्य लकड़ी के डंडे के मध्य में, अवलंब माने लटक करके, युवयोः पक्ष बलेन तुम दोनों के पंखों के बल से, सुखेन गमिष्यामि सुखपूर्वक चला जाऊंगा। मतलब एक डंडा होगा लकड़ी का, उस डंडे को तुम दोनों लोग दोनों ओर से पकड़ लो और मैं बीच में, उसी डंडे के बीच में मैं लटक जाऊंगा। तुम लोग पंखों के बल से जब उड़ोगे तो उसी के सहारे मैं भी सुखपूर्वक दूसरी जगह चला जाऊंगा। हंसौ कथताम, दोनों हंस बोले। संभवती ऐसा उपाय, यह उपाय तो संभव है। किंतु अत्र एका अपायो अपि वर्तते, किंतु अत्र माने एक, यहाँ पर एका माने एक, अपायो अपि माने हानि भी है, किंतु यहाँ पर एक हानि भी है। आवाभ्याम नियमानम, आवाभ्याम माने हम दोनों के द्वारा, नियमानाम माने ले जाते हुए, त्वाम अवलोक्य तुम्हें देख कर, लोग किंचित वदिष्यन्ति एव कुछ तो बोलेंगे ही, हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए तुम्हें देख कर लोग कुछ तो बोलेंगे ही। यदि तुम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर दोगे, तदा तो मरणम निश्चितम, तो तुम्हारा मरना निश्चित है, क्योंकि तुम डंडे को पकड़े होगे, हम दोनों उड़ रहे होंगे, और जब तुम बोलोगे तो डंडा तुम्हारे मुंह से छूट जाएगा और तुम नीचे गिर जाओगे और मर जाओगे। तो वही उन्होंने कहा कि यदि तुम उत्तर दोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहीं पर निवास करो। तत् श्रुत्वा, तत् माने उसे, श्रुत्वा माने सुन करके, क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, क्रोधित हुआ कछुआ बोला कि महामूर्खा, किम माने क्या, अहम माने मैं, मूर्खा माने मूर्ख हूँ, क्या मैं मूर्ख हूँ, उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा, किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा, वदिष्यामि माने बोलूँगा, किंचिदपि माने कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि, इसलिए मैं जैसा बोल रहा हूँ, तथा युवाम कुरुतम, वैसा ही तुम दोनों करो, इसलिए मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा ही तुम दोनों करो। ये उसने कहा कछुए ने। एक बार केवल इसकी हिंदी ध्यान से सुनेंगे। दोनों हंस बोले, यहाँ पर कौन सा उपाय है, मतलब हम किस उपाय के द्वारा दूसरी जगह जा सकते हैं। तो कछुआ बोला कि तुम दोनों लकड़ी के एक डंडे को चोंच में धारण करो, मैं लकड़ी के दंड के मध्य में लटक करके
तुम दोनों के पंखों के बल से सुखपूर्वक चला जाऊंगा। दोनों हंस बोले कि यह उपाय संभव है, किंतु यहाँ पर एक हानि भी है। हम दोनों को ले जाते हुए तुमको देखकर लोग कुछ तो बोलेंगे ही। यदि तुम उत्तर दोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, अतः तुम यहीं पर निवास करो। उसे सुन करके क्रोधित हुआ कछुआ बोला कि अहम मूर्खा, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तर नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा। इसलिए मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा ही तुम दोनों करो। ये आधा चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, अब आधा आगे कल। धन्यवाद बच्चों।